डायन का प्यार ठुकरा दिया विमान ने, उर्वी करेगी गोलू को किडनैप की कोशिश। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो जादू तेरी नज़र। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एपिसोड की शुरुआत गौरी के गोलू के पास पहुँचने की जल्दी से होती है, लेकिन विमान उसे धीरे से रोकता है। उसे आश्वासन देता है कि वह गोलू को सुरक्षित वापस ले आएगा। गोलू के पास चढ़कर विमान बच्चे को शांत करने की कोशिश करता है, जो उसे देखकर हंसने लगता है। विमान मुस्कुराता है और गोलू उसे कहता है कि यंग खेलने के लिए सही जगह नहीं है, और उसे प्यार से पुकारता है। सावधानी से वह गोलू को नीचे लाता है और उसे गौरी को सौंप देता है। फिर वह गौरी से माफ़ी मांगता है, उससे कहता है कि वह उन्हें अब किसी सबूत की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब उन्हें अपने दिल से एहसास हो गया है कि वह वास्तव में गोलू की मां है। फिर विमान गौरी से गोलू के पिता का नंबर साझा करने के लिए कहता है, ताकि वह उनसे संपर्क कर सके और उन्हें तस्वीर से ला सके। तभी गौरी को उसकी नानी का फ़ोन आता है, जो उसे बताती है कि गोलू का पीछा करने वाली काली शक्तियां हैं। इससे घबराकर गौरी जल्दी से घर से निकल जाती है, अपना फ़ोन वहीं भूल जाती है। विवान फ़ोन को देखता है और उसे वापस करने का फैसला करता है। उसी समय गौरी का घूंघट खिसक जाता है, और हालांकि विवान उसे के चेहरे की एक झलक पाने के लिए दौड़ता है, लेकिन वह पहले ही गायब हो चुकी होती है। इस बीच उर्वी बेटी और सुनहरी को बताती है कि हालांकि वह एक बार बच्चे की एक झलक पाने के लिए कामयाब रही, लेकिन वह फिलहाल फिसल गया। उर्वी उन दोनों को रिश्वा का पीछा करने और बच्चे के करीब जाने की कोशिश करने के लिए भेजती है। दूसरी ओर नानी गौरी से चिंता व्यक्त करती है, याद करती है कि गोलू को उसके पिता के पास लाना कितना मुश्किल था। भारी मन से गौरी स्वीकार करती है कि गोलू ने विमान का हाथ कसकर पकड़ रखा था और उसे अपने पिता से अलग करने के लिए दोषी महसूस होती है। फिर भी वह खुद को और गोलू को अपने वादे की याद दिलाती है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे फिर से मिलेंगे। विमान के घर वापस आकर वह अपने परिवार को बताता है कि गोलू की मां गलती से अपना फ़ोन पीछे छोड़ गई है। अर्जुन उसे आश्वास दे करते हुए कहता है कि हर्ष फ़ोन वापस कर देगा। वीना ने कहा कि विमान को मुस्कुराते हुए देखकर काफ़ी समय के बाद ऐसा दिखा कि वो मुस्कुरा रहा था। शारदा ने कहा कि वह बहुत लंबे समय से दुखी था, बोझ ढो रहा था। शारदा उसे जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है, क्योंकि परिवार उसे फिर से खुश देखना चाहता है। दूसरी तरफ बैठी उर्वी से उसके इरादों के बारे में पूछता है। जब वे रिश्वा का पता लगाते हैं, आत्मविश्वास से भरी उर्वी बताती है कि उसकी मुख्य योजना विवान के करीब जाना है। सुनहरी उसका मजाक उड़ाती है, लेकिन उर्वी उसे अनदेखा कर देती है और अपने आप काम पूरा करने के लिए भेज देती है। बाद में विमान शारदा को बताता है कि उसने हमेशा केवल गौरी से प्यार किया है, जिसने परिवार की भलाई के लिए बहुत त्याग किए हैं। वो अपने कहता है कि वह आगे बढ़ने की कल्पना नहीं कर सकता। हर्ष और अर्जुन उसे फिर से खुश रहने इस देखने की इच्छा व्यक्त करते हुए उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन विवान स्वीकार करता है कि उसका दिल उम्मीद खो चुका है। इसके बाद उर्वी परिवार के सदस्यों की चालाकी से बहकाना शुरू कर देती है। विवान को शादी के प्रस्ताव के लिए राजी करने के लिए उनका समर्थन पाने के लिए कोशिश करती है। शारदा विवान से कहती है कि परिवार इसका दर्द समझ सकता है, यही वजह है कि उन्हें लगता है कि उन्हें फिर से शादी के बारे में सोचना चाहिए। यह सुझाव विवान के बहुत परेशान करता है, जो दृढ़ता से कहता है कि वह केवल गौरी से प्यार करता है और उसे हर पल उसकी याद में रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, वह कहता है कि उसे हर पल उसकी याद आती है। जैसे ही भावनाओं चरम पर होती है, उर्वी एक बार फिर परिवार को अपने प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए प्रभावित करने की कोशिश करती है। शारदा ने उल्लेख किया कि उन्होंने विमान के लिए एक लड़की देखी है जो उसकी भावनाओं को समझेगी, और रश्मि ने खुलासा किया कि वह लड़की उर्वी है। महेश कह रहा कि उर्वी एक अच्छी लड़की है, और शारदा ने समझाया कि वह उसकी दोस्त की बेटी है। दादी इस पर विचार का समर्थन करती है और जोर देकर कहती है कि विवान को अपनी खुशी के लिए शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन बढ़ते दबाव के विवान निराश और चिढ़ जाता है। अचानक गौरी का भूला हुआ फ़ोन बजने लगता है। विवान द्वारा वो फ़ोन उठाते ही सभी लोग आश्चर्य से उसे देखते हैं। दूसरी तरफ नानी और गौरी के बारे में पूछती है। विवान को पता चलता है कि फ़ोन गौरी का है और वह उसे सूचित करता है। गौरी हैरान हो जाती है और विवान को बताती है
है कि उसका फ़ोन उसके पास है। विवान उससे धीरे से उसका पता साझा करने के लिए कहता है ताकि वह उसे वापस कर सके। जैसे ही गोलू पृष्ठभूमि में हंसती है कि विवान के मुस्कुराता है, उसके चेहरे पर खुशी एक दुर्लभ क्षण आता है। गौरी नानी को बताती है कि विवान आना चाहता है और पहली बार उसे उम्मीद की एक किरण महसूस होती है कि चीज़ें आखिरकार ठीक होने लगेगी। इस बीच बैठी उर्वी को बताता है कि ऋषभ बच्चे की माँ है और उर्वी बच्चे को लेने और उसकी योजना को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है और उसे योजना का पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित हो जाती है। वह मोना से कहती है कि जल्द ही वह स्थिति पर नियंत्रण कर लेगी। सुनहरी और बैरी ऋषि का करीबी के बारे में पूछा करते हुए दिखाई देते हैं। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ गौरी भावुक हो जाती है, उसकी आंखें लालसा से भर जाती है। विवान के दिलासा देने वाले शब्दों और कोमल व्यवहार को याद करती है। अपने पिता की तस्वीर देखकर गोलू अचानक रोना बंद कर देता है और मुस्कुराने लगता है, जैसे ही वह छवि में गर्मजोशी को पहचानता हो। उस पल से अभिभूत गौरी गोलू को धीरे से बताती है कि उसकी ताकत उसके पिता से आती है। उसके पिता हमेशा उनकी रक्षा के लिए मौजूद थे। वह मरे प्यार की कहानियाँ सुनाती हैं कि कैसे विवान उसे समझता था जब वह परेशान होती थी और उसे विश्वास दिलाता था कि सब ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ विवान अर्जुन और हर्ष एक लड़की से मिलते हैं जो अस्वस्थ दिखती है। विवान उसे पूछता है कि क्या वह ठीक है और लड़की जवाब देती है कि उसे चक्कर आ रहा है। वह उनसे पुलिस को सूचित न करने की विनती करती है, जिससे वे हैरान हो जाते हैं। अर्जुन बताता है कि उसका भाई एक अधिकारी है, लेकिन लड़की तुरंत माफ़ी मांगती है और कहती है कि उसका इरादा परेशानी खड़ी करनी नहीं थी। लड़की उनकी मदद के लिए उनका शुक्रिया अदा करती है। हर सुझाव देता है कि उसे अब चले जाना चाहिए, लेकिन जब वह जाती है तो वह चुपचाप उनका कुछ सामान ले जाती है बिना उनसे पूछे उन्हें पता चले। हालांकि उसके इरादे उतने मासूम नहीं हैं जितने वे दिखती है। वह इन सामानों का इस्तेमाल जादू करने के लिए करना शुरू कर देती है और धीरे धीरे हर्ष और अर्जुन दोनों उस प्रभाव में जमा हो लेती है। उसके आकर्षण में आकर वे उसे अपने घर ले जाने के लिए सहमत हो जाते हैं। जब विवान कुछ संदेह व्यक्त करता है तो हर्ष उसे समझाता है कि लड़की को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। जब विवान अनक्षा से सहमत हो जाता है, लड़की उनकी प्रतिक्रिया से प्रसन्न होकर उनके साथ रहने उनके घर प्रस्ताव को स्वीकार करती है और उनके साथ घर के रास्ते पर चलती है। आश्रय में वापस गौरी गोलू से बात करना जारी रखती है। उसे बताती है कि विवान ने उसकी रक्षा करने का वादा किया था और शायद उसने गोलू को संरक्षक के रूप में भेजा था। वह उसे प्यार से चूमती है और फुसफुसाती है कि वह चाहती है कि वह फिर से विवान से मिले उस सके। उसी क्षण कुछ जादुई होना लगता है। गोलू धीरे धीरे हवा में